7 या 8 सितंबर कब है पितृपक्ष? जानें इस दौरान क्या करें और क्या न करें। पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक विशेष समय होता है जब हम अपने पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान करते हैं। ये समय हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इस दौरान परिवार के सदस्य अपने पूर्वजों के लिए तर्पण, पिंडदान और अन्य धार्मिक क्रियाएं करते हैं। इसके साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर और उन्हें दान देने का रिवाज है ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन पितृपक्ष के दौरान कुछ कार्यों से बचना भी जरूरी है क्योंकि इन कार्यों को करने से पितर नाराज हो सकते हैं। इस बार पितृपक्ष की शुरुआत कब से होगी, आइए जानते हैं विस्तार से। पितृपक्ष एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण समय होता है जब हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा और सम्मान देते हैं। इस दौरान कुछ खास क्रियाएं की जाती हैं और कुछ चीजों से बचना भी जरूरी होता है। पितृपक्ष में क्या करें? जिस दिन आपके पूर्वज का निधन हुआ था उस दिन उनका श्राद्ध जरूर करना चाहिए। पितरों को तर्पण देना, जिसमें काले तिल, जौ और जल का अर्घ्य दिया जाता है, ये हर दिन करना चाहिए। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना महत्वपूर्ण है। अगर ब्राह्मण उपलब्ध ना हो तो आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति या गाय को भोजन करा सकते हैं। पितृपक्ष में दान का बहुत महत्व है। अन्न, वस्त्र, जूते और अन्य जरूरी चीजों का दान करके आप पितरों की आत्मा को शांति दे सकते हैं। घर में पवित्रता और सात्विकता बनाए रखें। साफ सफाई पर ध्यान दें। पितृपक्ष में क्या न करें? मांस, शराब या तामसिक भोजन का सेवन इस दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन या किसी नए व्यवसाय की शुरुआत न करें। इस अवधि में बाल या नाखून काटने की परंपरा नहीं है। नए कपड़े, गहने या कोई अन्य नई चीज खरीदने से बचें। खाने में लहसुन और प्याज का उपयोग न करें। घर में शांति बनी रहे। किसी से भी बहस या झगड़ा करने से बचें। पितृपक्ष पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष दिलाने वाले दिन माने जाते हैं। हिंदू मान्यताओं की माने तो पितरों की आत्माएं पितृलोक में रहती हैं। कहते हैं पितृपक्ष के दौरान पितृ धरती पर आते हैं जहां परिवार के लोग इनके लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं। श्राद्ध कर्म से पितृदोष का भी निवारण होता है। श्राद्ध और तर्पण की प्रक्रिया क्या है? तर्पण में जल, तिल और कुशा का उपयोग कर पितरों को जल अर्पित किया जाता है। ये अनुष्ठान पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना के तट या घर पर किया जा सकता है। श्राद्ध या पिंड दान में चावल, जौ और तिल से बने पिंड पितरों को समर्पित किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गया और वाराणसी जैसे तीर्थ स्थानों पर पिंडदान करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही ब्राह्मणों को सात्विक भोजन खिलाएं और संभव हो तो सामर्थ्यानुसार उन्हें दक्षिणा, वस्त्र और अन्य सामग्री का दान करें। धार्मिक मान्यता है कि पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। ये बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है। पितरों के रुष्ट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। आपके आचरण से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध आदि कर्म ना करने से, अंत्येष्टि कर्म आदि में हुई किसी त्रुटि के कारण भी हो सकता है। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर, दशाएं होने पर भी शुभ फल नहीं मिल पाते। कितना भी पूजा पाठ, देवी देवताओं की अर्चना की जाए, उसका शुभ फल नहीं मिल पाता। आइए जानते हैं पितृदोष होने पर कौन कौन से उपाय आजमाए जा सकते हैं। पितृदोष शांति के उपाय: पिंडदान, सर्प पूजा, ब्राह्मण को गौदान, कन्यादान, कुआं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाना, मंदिर प्रांगण में पीपल, बड़, बरगद आदि देव वृक्ष लगवाना एवं विष्णु मंत्रों का जाप आदि करना। प्रेत श्राप को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। वेदों और पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र, स्तोत्र एवं सूक्तों का वर्णन है, जिसके नित्य पठन से किसी भी प्रकार की पितृ बाधा क्यों न हो, शांत हो जाती है। अगर नित्य पठन संभव ना हो तो कम से कम प्रत्येक माह की अमावस्या और आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या अर्थात पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष बैठकर या घर में ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर निम्न मंत्र की एक माला नित्य जाप करने से समस्त प्रकार के पितृदोष, संकट, बाधा आदि शांत होकर शुभत्व की प्राप्ति होती है। मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अमावस्या को पितरों के निमित्त पवित्रता पूर्वक बनाया गया भोजन तथा चावल बूरा, घी एवं एक रोटी गाय को खिलाने से पितृदोष शांत होता है। अपने माता पिता, बुजुर्गों का सम्मान, सभी स्त्री कुल का आदर सम्मान करने और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहने से पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं। पितृदोष जनित संतान कष्ट को दूर करने के लिए हरिवंश पुराण का श्रवण करें या स्वयं नियमित रूप से पाठ करें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती या सुंदर कांड का पाठ करने से भी इस दोष में कमी आती है। ज्योतिष में सूर्य को पिता माना गया है।
अतः तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, लाल चंदन का चूरा, रोली आदि डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देकर 11 बार ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से पितरों की प्रसन्नता एवं उनकी ऊर्ध्वगति होती है। अमावस्या वाले दिन अपने पूर्वजों के नाम दूध, चीनी, सफेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी मंदिर में अथवा किसी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। पितृपक्ष में पीपल की परिक्रमा अवश्य करें। ऐसा करने से पितृदोष दूर होता है। पितृपक्ष में अवश्य लगाएं ये 3 पेड़ पौधे, पूर्वजों का मिलेगा आशीर्वाद। मान्यता है कि यदि पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण, पूजा पाठ, धूप दान और दान दक्षिणाएं जैसे पुण्य कार्य किए जाएं तो गृह कलह सहित पितृदोष से राहत मिलती है। इसके अलावा अटके काम पूरे, घर की बरकत और सुख समृद्धि जैसे शुभ परिणाम मिलते हैं। हालांकि श्राद्ध के समय कुछ खास पेड़ पौधों को जल देने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और वंशों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, पितृपक्ष में इन 3 पेड़ पौधों को लगाना बेहद शुभ होता है। इसके प्रभाव से घर में सुख शांति बनी रहती है। आइए इसके बारे में जानते हैं। पीपल। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है, इसलिए श्राद्ध पक्ष में इसकी पूजा करने से पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा आप पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ को लगा भी सकते हैं। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। बरगद। बरगद पितृपक्ष में बरगद के पेड़ की पूजा करना बेहद शुभ होता है। मान्यता है ये पेड़ दीर्घायु, अमरता और ब्रह्मा विष्णु शिव के त्रिमूर्ति का प्रतीक है। यदि विधि विधान से इसका पूजन और परिक्रमा की जाए तो जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। हालांकि पितृपक्ष में इसे लगाना भी शुभ होता है। ये घर से सभी तरह के दोष दूर करता है। तुलसी। तुलसी हिंदू धर्म के पवित्र पौधे में से एक है, जिसे हर तीज त्योहार पर पूजा जाता है। इससे देवी लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में तुलसी का पौधा लगाने से सभी मनोकामनाएं पूरी और ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती हैं। पितरों को अर्पित न करें ये सब्जियां, असंतुष्ट रह जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराने की भी विशेष प्रथा है, जिसे पितृभोजन कहा जाता है। ऐसा करने से माना जाता है कि पूर्वज तृप्त होते हैं और अपने वंशजों की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद देते हैं। ये समय परिवार में एकता और परंपराओं के सम्मान का प्रतीक भी होता है। पितृपक्ष के ये कर्म न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये हमें अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान की भावना भी सिखाते हैं। पितरों के भोजन में किन सब्जियों से बचें? पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए बनाए जाने वाले भोजन में कुछ खास सब्जियों को शामिल नहीं किया जाता। खासकर पत्ता गोभी और कुम्हरा की सब्जी पितरों के भोजन में बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पुराणों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितर इन सब्जियों को ग्रहण नहीं करते। यदि इन्हें पितरों के लिए बनाए गए भोजन में शामिल किया जाए या ब्राह्मणों को खिलाया जाए तो माना जाता है कि पितर अतृप्त होकर लौट जाते हैं। इससे न केवल पितरों की शांति बाधित होती है, बल्कि परिवार पर भी दोष लगता है। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण नियम है कि पितरों के भोजन में इन सब्जियों का पूर्णतः त्याग किया जाए। अश्विन माह में खाने से परहेज करें। पितृपक्ष जो कि अश्विन माह में आता है, इस समय कई प्रकार की जड़ वाली सब्जियों से बचने की सलाह दी जाती है। इस दौरान शकरकंद, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, अरबी, सूरन जैसी सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। इन सब्जियों में ठंडी और भारी प्रकृति होती है, जो धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार पवित्र भोजन के लिए उचित नहीं मानी जाती। पितृपक्ष के दौरान शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसलिए इस तरह की सब्जियों का परहेज करना जरूरी होता है। दालों के सेवन पर रोक। पितृपक्ष के समय कुछ विशेष प्रकार की दालों से भी दूर रहना चाहिए। इनमें चना दाल, सत्तू, मसूर और उड़द की दाल शामिल हैं। ये दालें भारी होती हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पावन अवधि में इनका सेवन वर्जित माना गया है। श्राद्ध और तर्पण जैसे अनुष्ठानों के समय हल्का और सरल भोजन ही बनाया जाता है, जो पितरों की तृप्ति के लिए उपयुक्त हो। प्याज लहसुन से बचाव। पितृपक्ष में बनाए जाने वाले भोजन में प्याज और लहसुन का उपयोग पूरी तरह से वर्जित होता है। इन दोनों सामग्रियों को अहिंसा और शुद्धता के सिद्धांतों के विपरीत माना जाता है। श्राद्ध के भोजन में इनका प्रयोग न करने से भोजन की पवित्रता बनी रहती है और पूर्वजों को प्रसन्न किया जा सकता है। इससे अनुष्ठान का प्रभाव भी बढ़ता है। भोजन बनाते समय सावधानी। पितृपक्ष के दौरान भोजन बनाते समय विशेष स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखना जरूरी है। भोजन बनाने से पहले स्नान अवश्य करें और पूरी सफाई के साथ भोजन तैयार करें। इसके अलावा अनुष्ठान और भोजन के दौरान चप्पल पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि ये असम्मान और अशुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इन बातों का ध्यान रखने से अनुष्ठान सफल होते हैं और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है।
वीडियो में दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो हमारी मेहनत को लाइक करें, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें और कोई सवाल या जानकारी चाहिए तो कमेंट में हमसे पूछें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपके पितरों की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।